हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका सालवंशी क्रिएशन चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको विषय 2 लेखन कला और शहरी जीवन ये अध्याय पूरा समझा दिया है। आज मैं आपको यायावर साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कक्षा 11वीं में पढ़ते हों और आपका स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स हो और जहाँ पर भी यानी कि हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट हो, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यायावर साम्राज्य पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है विषय 5 यायावर साम्राज्य। अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत बिल्कुल फ्रेश माइंड कर लीजिए, क्योंकि आपके माइंड के अंदर बहुत चीज़ मैं भरने वाला हूँ। पहला पॉइंट है अपना, यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। कैसे लोग होते हैं? ये घुमक्कड़ लोग होते हैं यायावर लोग। साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो आपको वीडियो को क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने की थी 13वीं से 14वीं शताब्दी में। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। बर्बर शब्द, बर्बर जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बारबेरियन। बर्बर जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? बारबेरियन। यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है। जिसकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल, बर्बर के समान लगती थी। वे उन्हें बच्चों की तरह लगते थे, जो शासन चलाने में असमर्थ, स्वर्ण, विलासप्रिय और डरपोक समझते थे। दोस्तों, बर्बर शब्द जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बारबेरियन, है ना कि नहीं? इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य, सीधा सा तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से, है ना कि नहीं? गैर यूनानी लोगों से। अब आगे, रोम वासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियां गौल व हुन के लिए किया। आपसे प्रश्न आएगा कि रोम वासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग किन जातियों के लिए किया था? तो आपका उत्तर ये होगा, गौल व हुन जनजातियों के लिए किया था। आगे अपना पॉइंट है, चौथा पॉइंट, चंगेज खान के सबसे प्राचीन विवरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है मंगकोल उन न्यूटोबिन, है ना कि नहीं? मंगकोल उन न्यूटोबिन। बहुत सी परीक्षा में ये देखने को मिलता है ये प्रश्न। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न को बिल्कुल अभी याद कर डालना है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मंगोलों के गोपनीय इतिहास। चंगेज खान के सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबिन। आपको ये पॉइंट को क्या करना है दोस्तों? नोट्स बना लेना है और इनको ही पढ़ते हुए चलना है। और यदि आप देख सको तो NCERT भी पढ़ सकती हो, मैंने वहीं से ये सब कुछ नोट्स बनाया हुआ है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों अपना, पांचवा पॉइंट है, चंगेज खान ने क्या किया? मंगोलों को संगठित किया। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का अधिकार प्राप्त था। देखो दोस्तों, चंगेज खान ने क्या कहा था कि मैं ही पूरे विश्व का राजा हूँ। तो उसे विश्व पर शासन करने का अधिकार प्राप्त था। उसने क्या किया था? मंगोलों को संगठित किया। चंगेज खान के 2 पोते थे, दोनों पोते के नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था मोंके और दूसरे का नाम था बाटू। मोंके ने क्या किया था? जो लुई नोबे है, यानी कि फ्रांस के शासक थे ये लुई नोबे को उसने यह धमकी दी कि फ्रांस में केवल एक ही शाश्वत आकाश है और इस आकाश में एक ही राजा है, यानी कि चंगेज खान ही राजा है। उसने यह फ्रांस के शासक को धमकी दी थी। किसने? ये मोंके ने दी थी। देखो दोस्तों, ऐसी धमकी मिलती थी पुराने ज़माने में। और दूसरा पोता था कौन? बाटू। बाटू ने क्या किया? रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला था और वियना हंगरी पर भी पड़ाव, उसके बाहर भी पड़ाव डाल दिया था।
किसने? बाटू ने। तो ये दोनों पोते आपको ध्यान में रखने हैं। बुखारा पर कब्जा कर लिया था किसने? चंगेज खान ने बुखारा पर कब्जा कर लिया था और उसने वहाँ के अमीर मुसलमानों की भत्सरना की थी। और भत्सरना यानी कि उनकी जो भत्सरना भत्सरना यानी कि उनकी इज्जत को उछालना, है नहीं कि नहीं? तो उसने इज्जत को उछालते हुए कहा था कि आपके पास जो भी धन है वो मुझे दे दीजिए, मुझे विश्व पर शासन करने का अधिकार प्राप्त है, ये चंगेज खान ने कहा था। 8वां पॉइंट है अपना, मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान, मंचू, पूर्व में तातार, खितान, मंचू और पश्चिम में तुर्की कबीले से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबद्ध थे। कुछ पशुचारक थे तो कुछ शिकारी संग्राहक। यह आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा 3 नंबर या 2 नंबर में, मंगोल का संक्षिप्त वर्णन दीजिए या मंगोल कौन थे। 9वां पॉइंट है अपना, मंगोलों का यायावीकरण कहाँ हुआ था? मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो आज आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। स्टेपीज, मंगोलों का यायावीकरण कहाँ हुआ? स्टेपीज में हुआ। मध्य एशिया की चारण भूमि जिसे कहते हैं स्टेपीज। दक्षिण भाग यानी कि मंगोलिया का दक्षिण भाग कैसा है? शुष्क गोभी का मरुस्थल है और रेगिस्तान है, मतलब कि दक्षिण भाग में। और यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। कहाँ? दक्षिणी भाग में। मंगोल तंबुओं और जरों में निवास करते थे। कहाँ? तंबुओं और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। मतलब कि मंगोल कहाँ जो तंबू बना लेते हैं ना, अपने इधर आ जाते हैं गांव में, तंबू बना कर रहते हैं कोई बाबा वगैरह, वो तंबुओं और जरों में निवास करते थे मंगोल लोग भी। और अपने पशुधन के साथ, जो अपने पशुधन रहता है उसके साथ, जो ठंडी वाला इलाका था, ठंड वाला, वहाँ से ये क्या करते थे? गर्मी वाले इलाके में चले जाते थे। ये था इनका रोल कॉल। और 11वां पॉइंट है अपना, स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी दोस्तों। स्टेपी क्षेत्र यानी कि ये हो गया आपका मंगोलिया, इधर इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, है ना कि नहीं? ईस्ट वेस्ट, है ना कि नहीं? तो इधर क्या था? इधर तो साउथ में, दक्षिण में क्या है? मरुस्थल है। और इधर नॉर्थ में है अपना स्टेपी क्षेत्र, है ना कि नहीं? तो स्टेपी क्षेत्र इधर था। इधर क्या था? संसाधनों की कमी थी। ये वाले एरिया में संसाधनों की कमी थी। चीन से खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे ये लोग। मंगोल लोग चीन जाते थे, वहाँ से क्या करते थे? खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे और बदले में घोड़े, फर और स्टेपी क्षेत्र में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे ये मंगोल लोग। मतलब कि ये कहाँ चले गए थे? चीन भी चले गए थे व्यापार करने के लिए। कहाँ चले गए थे? चीन भी। 12वां पॉइंट है अपना दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं। ये चीनियों से कभी लूटपाट भी करते थे। तो दोस्तों, ये चीन से व्यापार तो करते थे, पर उनके साथ कभी ये लूटपाट भी कर लेते थे। लूटपाट से बचने के लिए चीन वासियों ने क्या किया था? चीन की महान दीवार, आपने नाम सुना होगा, चीन की दीवार। उससे बचने के लिए चीन वासियों ने क्या किया था? चीन की महान दीवार का निर्माण किया था। किससे बचने के लिए? मंगोल लोगों से बचने के लिए चीन वासियों ने चीन की महान दीवार का निर्माण किया था। 13वां पॉइंट है, चंगेज खान का जीवन व्रत आपको समझाना है। तो मैं बड़े ही ध्यान से समझाऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल पेन कॉपी में इसे लिख लीजिए। इससे जो आपका ये टॉपिक दिया गया है, इससे बहुत से प्रश्न निकल कर आते हैं एग्ज़ाम में, और ये प्रश्न देखने को ही मिलते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो। चंगेज खान, इसका जन्म कब हुआ? 1162 ईस्वी में हुआ।
कहाँ हुआ? मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। जन्म 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट, इधर वाला जो भाग था मंगोलिया ये है, इधर वाले भाग में ओनोन नदी यहाँ से बहती थी, इसके निकट हुआ था चंगेज खान का जन्म। पिता कौन थे? पिता थे भाई इनके एसुजेई, जो कियात कबीले के मुखिया थे। और माता का नाम भी याद रखना है आपको, ओलुन इके। माता का नाम क्या था? ओलुन इके। वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम चंगेज खान का क्या था? तेमुजिन। 1170 के दशक में उसका अपहरण हो गया, यानी कि उसको किडनैप कर लिया गया था दोस्तों। ये बहुत ही फैक्ट की बात है। 1170 में चंगेज खान का अपहरण हो गया, यानी कि किडनैप कर लिया गया था उसको। फिर उसने किया प्रथम मित्र बोघुरचू को बनाया। किसको बनाया? बोघुरचू को बनाया। फिर उसने युद्ध लड़ते गया और फिर 1206 में सरदारों की एक सभा कुरिलताई ने यानी कि तेमुजिन को समुद्री खान, महान खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी थी, यानी कि इसने सभी क्षेत्र में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था चंगेज खान ने। तो कुरिलताई क्या थी? एक सरदारों की परिषद थी। उसने चंगेज खान को समुद्री खान, महान खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि दी थी। इसकी पहली मंशा दोस्तों चीन पर विजय प्राप्त करना था। क्यों? क्योंकि चीन वासियों ने ही उसके पिता की हत्या करी थी, है ना कि नहीं? व्यापार करते थे वो चीन से, तो लूटपाट भी कर लेते थे। तो वो चीन वासियों ने उसके पिता की यानी कि हत्या कर दी थी। तो चंगेज खान क्या चाहता था? कि चीन पर विजय प्राप्त करना है, समस्त चीन पर। उस समय चीन 3 राज्यों में विभक्त था। वो 3 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। वो 3 राज्यों के नाम हैं सिया, जरचैन और सुंग राजवंश। ये चीन विभक्त था इन 3 राज्यों में, है ना कि नहीं? सन 1213 में फिर क्या हुआ? चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया, यानी कि उसको नष्ट कर दिया गया चीन की महान दीवार को। कब? 1213, मतलब निर्माण इससे पहले हो गया रहा होगा। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया। अब चंगेज खान जलालुद्दीन गया होगा चंगेज खान के पास कुछ रहने, तो फिर चंगेज खान ने क्या किया? उधर से उसको रगड़ा दिया, मतलब उसने कुछ ऐसा बोल दिया हुआ युद्ध वगैरह से कुछ, तो चंगेज खान ने उसको भगाया। तो वो भगाते भगाते कहाँ तक आ गया? अपने भारत देश यानी कि असम मार्ग तक आ गया था वो। फिर उसने सोचा कि चंगेज खान अपने देश आ गया है, मुझे अपने देश जाना चाहिए। तो वो वहाँ से वापस लौटने का उसने विचार किया। जलालुद्दीन का पीछा करते हुए आया था दोस्तों चंगेज खान। इसकी मृत्यु हुई दोस्तों 1227 में। आपको ये बहुत ही, ये जो मैंने बताया हूँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना तैमूर ने अपने को गुरगेन क्या है दोस्तों? शाही दामाद की उपाधि, गुरगेन, है ना कि नहीं? तैमूर ने अपने को गुरगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया था दोस्तों। किसने? तैमूर ने। अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे वाले पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कौन सा आपका डाउट है। कमेंट बॉक्स में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।